हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिशन एसएससी जीडी 2024 की तैयारी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। जो 2023 में रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, उन सभी प्रश्नों को मैं शिफ्ट वाइज रोज आपको क्लास दूंगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम के पहले कि आपका एग्जाम निकलने की पूरी संभावना होगी। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं इस पेपर की। तो ये पेपर आपका 1 फरवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको क्लास यहाँ रेगुलर मिलते रहेगा। अब देखिए इस प्रश्न को। इसमें पूछा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में मरीन को 100 लिखा जाता है, नॉर्मल को 126 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रियाल्म को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो सभी लेटर को आप नंबर में बदल दीजिए। देखिए मरीन में पहला लेटर क्या है, एम। एम आता है आपका 13 नंबर पर। अगला लेटर है ये 1 नंबर पर आता है। आर है 18 नंबर पर आता है। उसके बाद आई है 9 नंबर पर। एन है 14 नंबर पर आता है। लास्ट लेटर आपका ई है 5 नंबर पर आता है। इन सभी को किसी प्रकार से आपको 100 बनाना है, ठीक है। अब देखिए इन सभी को सबसे पहले हम जोड़ देते हैं। कितना आता है उसको हम देखते हैं कि ये सभी को ऐड करने पर ये वैल्यू आपको कितना देता है। तो देखिए 13 और 1 कितना हो गया, 14। 14 और 18 कितना हो जाता है, 32। 32 और 9 41। 41 और 14 हो गया आपका 55। 55 और 5 60। इन सभी नंबर को जोड़ने पर हमको कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। लेकिन इसको लिखा है कितना, 100। अब इसमें रिलेशन हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले इसी प्रकार हम नॉर्मल को भी लिख लेते हैं। नॉर्मल में पहला लेटर क्या है, एन है। एन आता है आपका 14 नंबर पर। उसके बाद आपका वो है, वो आता है आपका 15 नंबर पर। नेक्स्ट आर है 18 नंबर पर। एम है, एम आता है आपका 13 नंबर पर। उसके बाद ये है 1 नंबर पर। लास्ट लेटर एल है, ये आता है आपका 12 नंबर पर। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 73 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 60 को हम कैसे 100 बना सकते हैं और 73 को 126 हम कैसे बना सकते हैं। रिलेशन दोनों में एक ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर यदि हम 60 में 40 जोड़ देते हैं तो 100 हो जाएगा। ये आपका शर्त को फुलफिल करेगा। लेकिन अगर 73 में हम 40 जोड़ते हैं तो 126 आएगा, क्या आएगा आपका 113 आएगा, जो कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसमें दूसरा रिलेशन क्या है। तो अगर यदि हम 60 में गुना का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और इसमें से हम माइनस का 20 कर देंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी हम ला सकते हैं। अब इसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं कि 73 में अगर गुना का हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 20 किए तो माइनस का 20 यहाँ भी करेंगे। तो 146 में माइनस का 20 करेंगे तो मिलेगा आपको 126, जो कि ये रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये इसमें तरीका है। सभी नंबर को क्या करना है, जोड़ देना है, गुना का 2 करना है और माइनस का 20 करना है। अब इसी प्रकार से हम रियल का भी रिलेशन निकाल लेंगे। आर है, आर कितना नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर आता है। नेक्स्ट है ई। ई आता है आपका 5 नंबर पर। ये है 1 नंबर पर। एल है कितना नंबर पर, 12 नंबर पर। लास्ट लेटर आपका एम है, ये 13 नंबर पर आता है। अब इन सभी को आप जोड़िए तो देखिए 13 और 12 कितना हो गया, 25 और 1 26। 26 और 5 कितना होता है, 26 5 31। 31 और 18 कितना होगा, 49 होगा। कितना होगा, 49 49। गुना का 2 करना है क्योंकि सभी में गुना का 2 हो रहा है। तो गुना का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 गुना 98। माइनस का 20 सभी में किए तो माइनस का 20 यहाँ भी करेंगे। तो 98 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 78 78। ऑप्शन नंबर ये सवाल का सही आंसर होगा। ये इसमें तरीका था इस सवाल को सॉल्व करने का। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिए, ये आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और काफी बेहतरीन सवाल ये भी है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 8 व्यक्ति हैं, सभी का नाम आपको दे रखा है। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी पंक्ति बना लेते हैं जिसमें कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग, ठीक है। हम एक सीधी पंक्ति बना लिए, इसमें कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। सभी को मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट आपका 8। ये 8 व्यक्ति हो गए। अब क्या बोल रहा है कि वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। तो यहाँ ये कंफर्म नहीं है कि वाई पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है कि दाएं सिरे पर है, लेकिन एक सिरे पर बैठा है। तो इस प्रकार से हमको एक और पॉसिबल डायग्राम लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और हम डायग्राम यहाँ बनाते हैं, इसमें भी 8 लोगों को बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 और 8। ठीक है, y जो है एक सिरे पर बैठा है, तो इस वाले में y को इधर बैठाते हैं बाएं सिरे पर, और इस वाले में y को दाएं सिरे पर। अब आगे पढ़िए, y और z के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। y और z के बीच में कितना है? 3। तो पहली वाली पंक्ति में देखिए 1 2 3, y और z के बीच में 3 यहाँ हो जाएगा, फिर y और z के बीच में यहाँ z हो जाएगा, 3 व्यक्ति हैं। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है e z के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। e जो है वो z के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 यहाँ आपका e हो जाएगा z के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, और इस वाले लाइन में यहाँ आपका e हो जाएगा z के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है? e और d के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। e और d के बीच में कितना होना चाहिए? 3। तो पहली वाली लाइन में देखिए 1 2 3 यहाँ आपका d हो जाएगा, इसमें आपका 1 2 3 d आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, आगे क्या बोला है? g d के बाईं और किसी एक स्थान पर बैठा है, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या है? g जो है वो d के बाईं और किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो g अगर दूसरी लाइन में देखेंगे तो g d के बाईं और यहाँ बैठ जाएगा, लेकिन बोला g पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं होना चाहिए, और यहाँ g जो है पंक्ति के सिरे पर हो जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस वाले को सही मानकर बनाएंगे। ठीक है, g जो है वो d के बाईं ओर होना चाहिए, तो एक ही स्थान यहाँ बच रहा है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? g बैठ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? m z के ठीक बगल में नहीं बैठा है। m जो है वो z के बगल में नहीं होना चाहिए, यानी कि m आपका यहाँ नहीं होगा और m आपका यहाँ नहीं होगा। तो जगह कहाँ बच रहा है m बैठने का? लास्ट में यहाँ एक जगह बच रहा है, तो यहाँ आपका m बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बोला है n h के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। n जो है वो h के दाईं और दूसरे स्थान पर होना चाहिए, तो h आपका यहाँ हो जाएगा, इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर n यहाँ हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सवाल को पढ़िए, क्या पूछा है? h के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? h के दाईं ओर, तो ये आपका h, इसके दाईं ओर देखिए कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 1। सवाल अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस सवाल को सोल्व करिए। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, लेटर सीरीज का सवाल है। इसमें देखिएगा, ध्यान से इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। तो सभी का फर्स्ट लेटर देखिए, इसमें क्या है? डी है, डी के बाद देखिए ई है, ई आता है, ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा, एफ के बाद यहाँ जी है, और जी के बाद यहाँ एच है। तो इतना कंफर्म हो गया कि सभी को सीरियल से आगे बढ़ते जाना है। तो डी के बाद ई, और ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। तो आंसर जो होगा वो पहला लेटर आपका एफ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहीं है एफ? क्या नहीं है, केवल इसी में जो है आपका एफ है। तो इस प्रकार से यही आपका आंसर हो जाएगा। समय बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं, पूरा रिलेशन निकालना है तो पूरा रिलेशन भी निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा रिलेशन निकालना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि पूरा रिलेशन निकाल के इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सभी का सबसे पहले आप क्या कीजिए? नंबर में इसको बदल दीजिए। डी कितना नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। उसके बाद के है 11 नंबर पर, बी है 2 नंबर पर आता है, एन है 14 नंबर पर आता है। उसके बाद अगला सीरीज देखिए ई है, ई आता है 5 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पर आता है, एस आपका 19 नंबर पर आता है। अब इन नंबर के बीच में आप रिलेशन निकालिए, वही रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क के बीच में भी होगा। तो देखिए यहाँ 4 से हो गया 5, इसमें प्लस का कितना हो रहा है? 1, और 11 से हो गया आपका 14, प्लस का इसमें कितना हुआ है? 3, और यहाँ देखिए 2 से हो गया 23, यानी इसमें क्या हुआ? माइनस हुआ है। ठीक है, 2 से 2 आने की ये आपका क्या है? बी है, और 23 आने की ये डब्ल्यू है। तो बी से डब्ल्यू जाएंगे पीछे, तो आपको माइनस करना पड़ेगा कितना? 5, तब आपका 23 आएगा। फिर देखिए लास्ट में क्या हुआ है? 14 से 19 हो गया, यानी कि प्लस का इसमें 5 हुआ। ये रिलेशन इसमें है। अब यही रिलेशन हम आगे निकालेंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि पहले में क्या जोड़ा है? 1 जोड़ा है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 नंबर पर लेटर एफ। उसके बाद 14 में 3 जोड़ा है, उसके बाद इसमें 3 जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है? 3 जोड़ा है। तो 14 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 14 और 3 17 होता है। 17 नंबर पर क्यू लेटर आता है। इसमें कितना है? माइनस का 5 किए हैं, तो 23 में माइनस का 5 करेंगे तो 18, 18 पर लेटर आर। इसमें प्लस का 5 किए हैं, तो 19 में प्लस का 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 24, और 24 नंबर पर लेटर एक्स आता है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये सीरीज होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है एग्जाम में? यहाँ रिलेशन देखना है। डी से ई, ई के बाद क्या होगा? अगला लेटर एफ होगा। जो पहला आंसर लेटर एफ से स्टार्ट होगा वही आपका आंसर होगा।
अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोला है, दोस्त का संबंध जो दुश्मन से होगा वही संबंध मरना का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो दोस्त का देखिए ऑपोजिट लिखा है दुश्मन, तो मरना का उल्टा क्या हो जाएगा, जीना। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये सवाल, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें क्या बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब का आपको चयन करना है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि ऐसा सवाल जब भी आए, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का, तो जो दाएं हैं वो सारा लेटर बाएं से स्टार्ट होगा और जो बाएं हैं वो सारा आपका दाएं हो जाएगा। यानी जो टी देखिए लास्ट में है वो पहले आ जाएगा और जी जो पहले है वो आपका लास्ट में चला जाएगा। इसी प्रकार से आपका सारा लेटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इधर से आपका आंसर होगा दाएं से। तो टी देखिए आप पलट के आपको लिखना है। टी को अगर पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, सारा ऑप्शन में टी टी एक जैसा है, तो यहाँ से नहीं आंसर डिसाइड कर पाएंगे। दूसरा लेटर देखिए ई है, तो ई को अगर यदि दर्पण में देखेंगे तो ई आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में ई को सीधा लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया कैंसिल। ठीक है, अब आपका ऑप्शन 2, 3 और 4 हो सकता है। ई के बाद अगला लेटर है भी, ठीक है, तो भी आपका एज इट इज लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। भी के बाद आपका है 6 देखिए दर्पण में कुछ इस प्रकार से उल्टा इस प्रकार से बनेगा और यहाँ 6 आपको सीधा लिखा है, तो ये भी ऑप्शन हो गया कैंसिल। अभी आपका आंसर हो सकता है 3 और 4। 6 के बाद आपका क्या है, 3 है, तो 3 आपको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो दोनों में 3 जो है सेम है, तो यहाँ नहीं डिसाइड कर पाएंगे। उसके बाद वो है, वो में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज होगा। नेक्स्ट लेटर आपका आर है, आर और दर्पण में कुछ इस प्रकार से आपको आर दिखेगा, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 में आर को सीधा लिखा है, तो ये भी आपका कैंसिल। बच रहा ऑप्शन 3, यही आपका सही आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन को इलिमिनेट करके आंसर निकालना है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको कुछ इसी प्रकार से आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेगा। साथ ही बहुत जल्द आपका मैथ का भी क्लास स्टार्ट होगा, अगर यदि आप लोग सभी सपोर्ट करेंगे तो। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करना है, चिन्हों को चेंज करके आंसर आपको सही लाना है, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो सिंपल एक ट्रिक आप अपनाइए कि सबसे पहले आप डिवाइड के साइन को चेंज करें। डिवाइड के साइन को चेंज करके देखें, अगर पूरी कट जाए तो उस ऑप्शन को आपको ट्राई करना है, नहीं कट रहा है तो उसको ट्राई नहीं करना है। जैसे ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है, गुना और डिवाइड है, तो जहां गुना है वहां डिवाइड का साइन करके देखिए। तो यहाँ देखिए गुना का साइन है, तो 2 गुना की जगह डिवाइड कर देना है, तो 2 डिवाइड कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ये पूरा कटेगा क्या, कटेगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, इंटीजर में नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। और कहाँ डिवाइड है, ऑप्शन नंबर 1 में डिवाइड है। इसको भी ट्राई कीजिए, जहां माइनस है वहां डिवाइड और जहां डिवाइड है वहां माइनस का साइन देना है। तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ है, तो यहाँ डिवाइड कर देना है, यानी 72, ठीक है। 72 के बाद माइनस है, तो माइनस में को किस में चेंज कर देना है, डिवाइड में। तो इसको डिवाइड में चेंज करेंगे तो नीचे कितना लिखेंगे, 6, क्योंकि अगला नंबर 6 है। ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 12 बार में, 12 6 72 होता है, 12 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यही आपका आंसर होगा। पूरा आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, आंसर आपका यही होगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका सिलोक्स का सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है कि कुछ पेंट ब्रश है, कुछ पेंट जो है वो क्या है, ब्रश है। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कुछ पेंट क्या है, ब्रश है। पेंट को केवल पी लिखेंगे, ब्रश को केवल बी लिखेंगे। आगे बोला है सभी ब्रश चित्र फलक है। ये सारा का सारा ब्रश जो है वो क्या है, आपका चित्र फलक है। तो चित्र फलक को हम CF लिखते हैं, क्या है, चित्र फलक है। फिर अगला स्टेटमेंट है, कुछ चित्र फलक टेबल है। ये कुछ चित्र फलक जो है वो क्या है, टेबल है। टेबल को हम टी लिखे। अब निष्कर्ष पढ़िए, पहला क्या है, कुछ ब्रश टेबल है, कुछ ब्रश जो है वो क्या है, टेबल है। तो ब्रश आपका कहाँ है, ब्रश आपका ये रहा ब्रश और टेबल यहाँ है, तो कुछ ब्रश टेबल है क्या, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये अगर ये पूछता कि कुछ चित्र फलक टेबल है तो ये आपका सही होता, लेकिन आपसे पूछा कि कुछ ब्रश टेबल है क्या, ब्रश और टेबल के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ पेंट चित्र फलक है, कुछ पेंट जो है वो चित्र फलक है। ये आपका पेंट रहा, ठीक है, ये पेंट, और ये आपका पूरा का पूरा ये चित्र फलक रहा। तो कुछ पेंट जो है चित्र फलक है, क्योंकि चित्र फलक के अंदर कुछ पेंट जा रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, कुछ चित्र फलक ब्रश है। कुछ चित्र फलक जो है वो ब्रश है। ये आपका ब्रश है, अंदर में चित्र फलक के अंदर में ब्रश है, तो कुछ तो जरूर हो जाएगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए इसमें क्या बोला गया, फिर से वही सवाल है, इसमें साइन को चेंज करना है और आंसर आपको 352 लाना है। तो इसमें हम क्या बोले थे कि सबसे पहले आप डिवाइड के साइन को चेंज करें, अगर यदि कट रहा है तो वही ऑप्शन को ट्राई करें, नहीं कट रहा है तो उसको ऑप्शन को ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या है, माइनस और डिवाइड। तो जहां माइनस है वहां हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर यदि इस माइनस को हम डिवाइड में बदलेंगे तो पूरा आपको आंसर देगा क्या, 5 के बाद माइनस है और माइनस को डिवाइड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड 96। ये पूरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। अगला देखिए ऑप्शन 3 में है आपका गुना और डिवाइड, जहाँ गुना वहाँ डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आपका गुना और डिवाइड है, ठीक है। तो 58 के बाद गुना है, तो गुना को हम डिवाइड में बदल देंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कटेगा क्या, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1 देखिए इसमें प्लस और डिवाइड है, तो जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड कर देंगे। तो 790 प्लस 5 है, तो 790 डिवाइड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 15 पचे 75 और 5 अठी 40, 158 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही आपका आंसर होगा। समझ पाएंगे सवाल को। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल को देखिए, ये भी इसमें रिलेशन आपको निकालना है इस सवाल में कि 104 का संबंध जो 13 से है वही संबंध ये 168 का 21 से होगा, और वही संबंध क्वेश्चन मार्क का इससे 37 से आपको निकालना है। तो इसमें देखिए सिंपल, आपको बहुत ही आसान एक कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा। 104, ठीक है, क्या लिखा गया है, 104, 104, रेशियो कितना है 13। तो अगर इसको गौर से आप देखेंगे तो 13 का ये 8 गुना है, 13 8 74 से 13 का 8 गुना 104 है। इसमें भी देखिए 168 है, रिलेशन किससे है, 21 से। तो 21 में गुना का 8 करेंगे तो आपको 168 मिल जाएगा। तो वही इसमें भी कर देना आपको, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको निकालना है। तो 37 में गुना का 8 कर दीजिए, तो 37 में गुना का 8 करेंगे तो आपको 296 मिलेगा, 296, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, बिल्कुल आसान था। सभी में क्या हो रहा था, गुना का 8 हो रहा था। अगले सवाल पर आते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए, इसमें बोला गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है और फिगर को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन में जो है, ये ऑप्शन जो देख रहे हैं, इन ऑप्शन, ये ऑप्शन का जो फिगर है वो इसमें कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपको एक क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फिगर, ये फिगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। बाकी बात कोई भी फिगर आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ये फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, आप फिगर देख लिए, अब ऑप्शन की ओर आइए, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन, ये आपको स्पष्ट फिगर में है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आइए, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए डांस को क्या लिखा है, कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया है, म्यूजिक को कुछ इसी प्रकार से लिखा है। तो उसी कूट भाषा में सॉन्ग को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें अगर यदि आप गौर से देखेंगे तो केवल लेटर को इधर उधर करके लिख दिया है और इसमें कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ देखिए डांस को यहाँ लिखते हैं DANC, डांस हम लिखें, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है ये, उसके बाद लिखा है E, C लिखा है, D लिखा है और N लिखा है। केवल लेटर को क्या किया, एक्सचेंज कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ A को यहाँ लिखा है, ठीक है, उसके बाद N को यहाँ लिखा है, कुछ इसी प्रकार से रिलेशन भी निकालते जाएंगे, ठीक है। फिर C को आपको यहाँ लिखा है और E को यहाँ लिख दिया है, D को यहाँ लिखा है। कुछ इस प्रकार से इसमें पैटर्न है, केवल लेटर को क्या किया, एक्सचेंज कर दिया है। उसी पैटर्न के आधार पर हम सॉन्ग का भी रिलेशन निकाल लेंगे, SONG, सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, दूसरा लेटर को पहले लिखना है, तो पहले यहाँ लिखें क्योंकि यहाँ ये को पहले इस प्रकार से लिखा था, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो फर्स्ट लेटर है वो आपका लास्ट में चला जाएगा, फर्स्ट लेटर आपका लास्ट में चला जाएगा। तो वो और एस, फर्स्ट और लास्ट जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। और पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जी आपका यहाँ आ जाएगा और एन आपका यहाँ रह जाएगा। तो OGNS इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, OGNS। समझ पाए इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कोई भी सवाल में कंफ्यूजन रहता है करके जरूर बताएं, मैं उसका जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, सीरीज है, पैटर्न है ये फिगर का। तो ऐसा सवाल जब भी आए मैं इसमें एक तरीका बताता हूं। ये आपका फिगर है, इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है, इसको इस प्रकार से यहाँ किया गया है, फिर इस प्रकार से किया गया है। तो 3 बार किया है, 1 2 3। चौथा बार जब भी आए तो जो पहले बार होगा
वही आपका चौथा बार भी होगा। इस सवाल को आप ध्यान में रखें, ठीक है, कि 3 बार आपको दे दिया है फिगर उलट के, ठीक है, चौथी बार आपको पूछा है, तो जो पहले होगा वही आपका चौथी बार भी होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में जिस प्रकार पहले है उसी प्रकार यहाँ चौथे भी उसी प्रकार से होगा। सवाल को आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि 3 बार जब भी आए चौथा आपसे पूछा जाए तो जो पहले होगा वही आपका चौथा भी होगा। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये सीरीज का सवाल है। देखिए इसको बनाइए, ये भी काफी आसान सवाल है। इसमें देखिए क्या है, सीरीज 103 है, अगला नंबर कितना है 110 है, नेक्स्ट आपका 105 है। क्वेश्चन मार्क का आपसे वैल्यू पूछा गया है, आगे 107 है। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप रिलेशन निकालने का कोशिश करिए। 103 से हो गया कितना 110, तो प्लस का इसमें कितना हुआ है, प्लस का 7 हुआ है। 110 से हो गया आपका 105, यहाँ माइनस हो गया कितना, माइनस का 5। तो इसमें रिलेशन चल रहा है प्लस का 7 माइनस का 5। तो अगली बार फिर से आपका हो जाएगा क्या, प्लस का 7, प्लस का 7। तो 105 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं यही रिलेशन है कि नहीं। तो प्लस का 7 किए तो यहाँ आपको माइनस का 5 करना होगा। तो माइनस का 5 करेंगे, 112 में माइनस का 5 करेंगे तो आपको 107 मिल जाएगा। तो यही मेरा क्या है, पैटर्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 112 आएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका क्या है, सीरीज का सवाल है और काफी आसान सवाल है। इसको देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं जब तक सवाल को, आप इसमें क्या कर सकते हैं, पैटर्न निकाल सकते हैं। पैटर्न निकाल सकते हैं, बिल्कुल क्या है, आसान है, ठीक है। 96 क्वेश्चन मार्क 8 और 4, इसमें अगर यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा कि 4 में अगर हम गुना कर देंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ हम गुना क्या करें, गुना अगर हम सीरियल से करते हैं, गुना अगर यदि हम 3 करते हैं तो 8 ये कितना हो जाएगा 24, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 24। और गुना का 3 कर रहे हैं, आगे सीरियल से बढ़ रहे हैं तो आगे गुना का क्या होगा 4 होगा। तो 24 में अगर यदि हम गुना का 4 करेंगे तो आपको 96 मिल जाएगा, 24 से 96। अब आगे देखिए 96 में गुना का अगर 5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 480। 480 में गुना का 6 कर देंगे तो 2880 मिलेगा। तो ये इसमें पैटर्न था, सीरियल से चल रहा था 2 3 4 5 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 24। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, ठीक है। 6 दोस्त हैं, सभी का नाम दे दिया है, दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति बना लेते हैं, एक हम पंक्ति बना लिए, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो सभी को मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। सभी का मुंह क्या है, दक्षिण की ओर है, बोला गया है, तो सभी का फेस हम दक्षिण की ओर कर दिए, ठीक है। अब सवाल को पढ़िए, क्या बोला है, एन पी, क्या बोला है, एन पी और क्यू के ठीक मध्य में है। एन जो है वो पी और क्यू के बीच में है। तो यहां से अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कहां हम बैठा है। आगे पढ़ेंगे, वो आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहां हम कहां बैठा दें ये भी फिक्स नहीं है। जब भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप उस की पॉइंट को ढूंढें जहां से आप सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं और वो फिक्स पोजीशन हो, ठीक है। आगे देखिए, एम पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ से भी हम नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन अगर ये लास्ट लाइन पढ़ेंगे, यदि क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, यहाँ से हमको एक चीज मिल गया कि क्यू कहाँ बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर, ठीक है। तो ये हो गया, इधर का हो गया आपका क्या, राइट वाला, इधर हो गया आपका क्या, लेफ्ट, क्योंकि सभी दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो क्यू जो होगा वो पंक्ति के बाएं सिरे पर, तो क्यू आपका यहाँ बैठ जाएगा, क्यू बैठ गया यहाँ, ये हो गया फिक्स। यहाँ से हम सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए पहली लाइन को पढ़िए, एन जो है वो पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका पी और क्यू के ठीक मध्य में एन, इस प्रकार बैठ जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे, वो आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ भी इसको नहीं देखेंगे। इसको देखिए, एम पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम जो है वो पी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ये पी है, इसके ठीक दाईं ओर बगल में आपका यहाँ एम हो जाएगा। अब दूसरी लाइन को पढ़ लेते हैं, वो आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। वो जो है वो आर के बाईं ओर ठीक बगल में, आर के बाईं ओर बगल में, कुछ इस प्रकार से ये आपका अरेंज हो गया। अब सवाल को पढ़िए और आंसर कर सकते हैं। तो वो के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, वो के बाईं ओर बगल में कौन है, एम है। तो एम आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। सवाल आपको समझ में आए, जब भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले आप उस की पॉइंट को खोजें जहां से सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं, फिक्स पोजीशन, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और क्लास कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में क्लास के अंत में जरूर कमेंट करके बताएं। अब इस सवाल को देखिए, ये भी आपका क्या है, लेटर वाला सीरीज है सवाल, ये भी क्या है, लेटर वाला सीरीज है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सभी को क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू इसमें भी आप लिख सकते हैं। और अगर प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे तो सभी का पहला लेटर देखिए, सभी का पहला लेटर क्या है, पहला इसका ये है, ठीक है। नेक्स्ट सी है, यहाँ आपको निकालना है पहला लेटर। उसके बाद अगला का है जी और लास्ट का है आई। अगर यदि हम इसी में रिलेशन निकाल के आंसर निकाल सकते हैं तो आंसर निकाल के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये से हो गया है सी, तो कितना जुड़ा है, प्लस का 2। ये से हो गया सी तो प्लस का 2 हुआ है। यहाँ देखिए जी से हो गया आई, तो जी आता है 7 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, तो यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। तो कहीं ना कहीं सभी लेटर में पहले में प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ भी हम सी में प्लस का 2 कर देंगे। तो सी में प्लस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा, सी आता है 3 नंबर पर, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 नंबर पर आपका ई आता है। और ऑप्शन आपका एक ही है जो कि ई से स्टार्ट हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एग्जाम में समय बचाना है तो कुछ इसी प्रकार से, इसी अप्रोच से आपको सोल्व करना होगा। क्वेश्चन को पूरा निकालने जाइएगा, टाइम आपका बर्बाद होगा और सवाल का आंसर वही आएगा, ठीक है। इसलिए हम अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आसान सवाल है। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड होते हैं, पहले जैसे ये होता है, उसके बाद बी होता है, सी होता है, कुछ इसी प्रकार से इन सभी लेटर को क्या करना है, इन सभी वर्ड को आपको अरेंज करना है। तो सभी का पहला लेटर देख सकते हैं क्या है, पी पी है, उसके बाद वो है। तो इस सवाल का आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। इसका आंसर आप खुद से कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। अभी इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करिए। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप रीजनिंग का पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। इन सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि डिवाइड को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक आएगा, यानी सीधा डिवाइड के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया है कि विपरीत फलक कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे। सवाल को यहाँ समझिए कि विपरीत फलक कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर डिवाइड के विपरीत अगर हम निकालेंगे तो डिवाइड के विपरीत डॉलर नहीं होगा और ना ही ये चिन्ह होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर फलक एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं होंगे, यानी जो दिख रहा है उसके सामने वो विपरीत फलक नहीं होगा। और डॉलर के अगर विपरीत पूछता तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये होगा, ठीक है। तो जब भी आपको सवाल इस तरह का पूछा जाए तो समांतर फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो डिवाइड का आपको विपरीत पूछा है तो डिवाइड का विपरीत आपका डॉलर नहीं होगा और ना ही ये चिन्ह होगा। अब इसमें देखिए, तो ये चिन्ह इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा, डॉलर भी है ये भी नहीं होगा, तो बच रहा है क्या, स्टार। तो डिवाइड के विपरीत कौन सा होगा, स्टार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ये सवाल को आप दिमाग में बिठा कर रख लीजिए, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करिए। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि क्वेस्ट का जो रिलेशन इसके साथ होगा, रीच का भी इसके साथ, तो सॉल्व का क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इसमें आपको क्या करना है, सभी लेटर का आपको प्लेस वैल्यू निकाल देना है। क्यू कितने नंबर पर, क्यू आता है आपका 17 नंबर पर, यू है 21 नंबर पर आता है, उसके बाद ई है 5 नंबर पर, एस है 19 नंबर पर, उसके बाद टी है, टी आता है आपका 20 नंबर पर। अब इसका रिलेशन देखते हैं कि इसके साथ क्या बन रहा है। तो भी है पहला लेटर और भी आता है आपका 22 नंबर पर, यू है, यू आता है आपका कितना नंबर पर, 21 नंबर पर, उसके बाद जी है 7 नंबर पर, डब्ल्यू है 23 और लास्ट आपका एस है 19 नंबर पर। तो इसमें कुछ आपको पैटर्न नजर आ रहा है, कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, गौर से आप देखेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला कितना है 17, 17 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19 और लास्ट में लिखना है, ठीक है। फिर है 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, लास्ट से लिखते आना है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। आपको पता चल गया कि इसमें रिलेशन क्या है। तो उसी प्रकार से सॉल्व का भी निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्व में पहला लेटर क्या है, एस, एस आता है 19 नंबर पर, नेक्स्ट है वो 15, एल है 12, भी है 22 नंबर पर और ई है 5 नंबर पर। 2 जोड़ते जाइए, लास्ट से लिखते आना है। तो 19 में 2 जोड़ेंगे, लास्ट में लिखेंगे 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, और 21 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर यू। तो लास्ट में आपका आंसर जो होगा क्या होगा, यू होगा। उसके बाद 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यू आता है। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पर आपका कौन सा लेटर, 14 नंबर पर एन। 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पर एक्स आता है। और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर जी आता है। तो इसका सही आंसर होगा जी एक्स एन
क्यू यू, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। सवाल समझ में आया? इसमें केवल आप पैटर्न निकालनी है, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये आपका लास्ट सवाल है। इसमें देखिए P प्रतिशत Q का अर्थ है P Q का भाई है, इसको नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन पढ़िए। यदि L प्लस M, तो L प्लस M, प्लस का अर्थ देखिए क्या है, तो प्लस का अर्थ है P Q की बेटी है, तो वही यहाँ हम बैठाएंगे L M की क्या है, बेटी है। L जो है वो M की बेटी है, तो इसके नीचे लिखेंगे, और बेटी को माइनस का, L जो है वो M की क्या है, बेटी है। आगे देखिए प्रतिशत है, तो प्रतिशत का अर्थ क्या है, P Q का भाई है, यानी M जो है वो N का भाई है। M जो है किसका भाई है, N का भाई है, तो प्लस का साइन देंगे M को। उसके बाद है बराबर, और बराबर का अर्थ है क्या, P Q का बेटा है, यानी N जो है वो का क्या है, बेटा है। N किसका बेटा है, वो का बेटा है N। ठीक है, तो वो का बेटा कौन हो गया, N हो गया। तो ये दोनों भाई हैं M और N। ठीक है, और इन सभी के पिता यानी कि पेरेंट कौन हो गए, वो हो गए। अब आगे देखिए हज है, और हज का अर्थ क्या है, P Q की पत्नी है, यानी वो जो है वो P की पत्नी है। वो किसकी पत्नी है, P की पत्नी है, वो ये पत्नी है, तो ये हो गया कौन, पति, ये दोनों हो गए पति पत्नी। कुछ इस प्रकार से साइन दे देंगे, ये रिलेशन निकल गया। आपसे पूछा है P L से किस प्रकार संबंधित है, यानी L जो है वो P को क्या कहेगा, L P को क्या कहेगा, तो L आपका ये है, और L के पिता कौन है, M, और M के पिता कौन है, P, यानी पिता के पिता को क्या कहेंगे, दादाजी कहेंगे, ग्रैंड फादर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ आपका क्लास सारा खत्म होता है। ठीक है, क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।